नमस्कार सभी भाइयों एवं बहनों को। तो आप सबका स्वागत है एक बार फिर से भानु ठाकुर ऑर्चर्ड पे। तो आजकल हम तौलिया बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। थोड़ा हम लेट हो गए थे इस बार बेसिकली, क्योंकि काम बहुत बर्डन बहुत था तो समय नहीं मिल पाया। तो अब हमने काम शुरू कर दिया है। आप देख भी सकते हैं काफ़ी कुछ तौलिए बन भी चुके हैं और इन तौलियों को हमने इनमें गोबर भी मिक्स कर दिया है और गोबर के साथ हमने इकट्ठे ही हमने खाद भी डाल दी है। खाद जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं 12-32-16 यूज़ कर रहे हैं। ये हमने मतलब गवर्नमेंट के थ्रू ली है, जो सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ऐसे मार्केट में आपको और कंपनी की भी मिल जाएगी। हमने सब्सिडी के थ्रू इसको लिया है तो हमें थोड़ी ये सस्ती मिली। एक्चुअल प्राइस इसका अराउंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 2400 है, अराउंड 2400, और हमें पड़ी है अराउंड 1700 रुपये की। तो इस पर आप रख सकते हैं 750 रुपये की सब्सिडी हमें प्राप्त हुई। तो थोड़ा हमारे लिए बेनिफिट रहता है इसमें, और तो क्या। तो इसके बाद हम इसके साथ ही हम पोटाश का यूज़ भी करेंगे, क्योंकि इसमें जो मात्रा है पोटाश की वो थोड़ी कम है और हमें खेत में थोड़ी पोटाश की मात्रा ज़्यादा चाहिए। क्योंकि मैंने पीछे हाल ही में अपने सॉइल की टेस्टिंग कराई थी, तो जो थोड़ी कमी मुझे लगी थी वो आई थी रिपोर्ट्स में, वो पोटाश की पाई गई थी ज़्यादा। तो इसलिए मुझे पोटाश का अलग से यूज़ करना पड़ रहा है। तो सॉइल टेस्टिंग करानी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको इससे पता चल जाता है कि आपकी जो खेतों में मिट्टी है उसमें कौन सा जो न्यूट्रिएंट है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो कितने मात्रा में है और कितनी आपको एडिशनल डालने की ज़रूरत है। वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अब उस हिसाब से आप अपनी NPK या जो भी अदर खाद्य हैं उनको डाल सकते हैं। तो सॉइल टेस्टिंग कराना आपका ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं कराते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है। बस इसमें आपको ही मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी बहुत, कि जो हम सॉइल टेस्टिंग के लिए मिट्टी यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा गड्ढा करके आपको ऊपर की सतह की मिट्टी नहीं, नीचे सतह की मिट्टी चाहिए होती है। तो उसको ले जाके सैंपल बैग में आप अपने नज़दीकी एग्रीकल्चर ऑफिस, जैसे हमारे यहाँ पे कुल्लू में मेन जो एग्रीकल्चर का है वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग की जाती है। तो वहाँ हम सैंपल दे देते हैं और वो कुछ दिनों बाद हमें रिपोर्ट दे देते हैं। रिपोर्ट आपको वो बाय कॉल या मैसेज के थ्रू या PDF के माध्यम से भी प्रोवाइड करवा देते हैं। तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपके खेतों में किन किन न्यूट्रिएंट्स की कमी है और किस तरह से आप अपनी क्रॉप को मैनेज करोगे। तो ये एक इसका अहम फ़ायदा रहता है। तो पहले हमने गोबर यहाँ पे जो खेतों में अपने पहुँचाया था और सभी पेड़ों के पास इसका एक किल्टा डाला था, क्योंकि पेड़ भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने डाला था। तो अभी ये केंचुआ देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें काफ़ी मात्रा में केंचुए भी है, आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये देख सकते हैं आप, इनका ये पूरी तरह से अभी हमारा केंचुआ खाद में कन्वर्ट नहीं हुआ था। तो अब इसके बाद बाकी का प्रोसेस ये केंचुआ करते रहेंगे। थोड़ा लेट हो गए थे हम, तो हमने इसी रॉ फॉर्म में गोबर को डाल दिया। और दूसरी इसके साथ हमने अब खाद भी मिक्स कर दिया, आपको ये नज़र आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ये खाद भी हमने डाल दी है। तो इसके बाद हम इसे अच्छे से गुड़ाई करके मिक्स करेंगे मिट्टी में। ये कुछ आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, गोबर और सारा खाद मिक्स होके। पता नहीं चलेगा इसका कि या गोबर कहाँ है और खाद कहाँ है। तो बेसिकली गोबर का इस तरह से डाल के एक फ़ायदा ये भी रहता है कि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपके पेड़ों के आसपास बन जाती है। जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ड्राई एरियाज़ होते हैं वो लोग बेसिकली कच्चा गोबर डालना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इससे थोड़ी सी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बन जाती है। और मल्चिंग तो फिर अलग से काम करती ही है, अगर आप मल्चिंग भी करते होंगे।